यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने कई सारे वादे किए थे। आज भी वो वादे वहीं के वहीं, सरकार बदल गई, फिर उनकी यात्रा का नाम बदल गया और इसके बाद में हम वहीं के वहीं खड़े होते जा रहे हैं। ये सरकार, ये पार्टियां बदल के सरकार बदलते जा रहे हैं और नीमच जिले को आज तक 15 साल की जो पहले की स्थिति थी वहीं पर इन्होंने जो श्रेय ले रहे हैं कि ये जो जमीनें मैं 12 उद्योगपतियों को दे रहा हूँ, इसका अगर आप श्रेय ले सकते हो तो मेडिकल कॉलेज की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का श्रेय भी फिर आपको लेना पड़ेगा। आप यहाँ के लिए जमीन नहीं कर पाए, आप सगराना लेके जाने वाले थे, वहां नहीं आप कर पाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति में कमी नजर आती है। आप अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए 2-2, 3-3 करोड़ के जिले में इवेंट करवाते रहे हैं और यहाँ के लोग हाईवे पर जाकर दम तोड़ते रहे हैं, ये ऐसा अब नहीं चलेगा। पार्टी से बिलोंग करते हो, नीमच जिले की जनता चाहती है कि हमें जो है मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन चाहिए। कार्यक्रम में भूमि पूजन शामिल हो जाता है तो ठीक, नहीं तो कल ये आंदोलन उग्र हो जाएगा और सब अपने अपने हिसाब से प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। और अगले 2 दिन हम उन सब निकम्मों नालायकों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और हिंसक प्रदर्शन करेंगे जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सबको, नीमच की शांतिप्रिय जनता को आप मजबूर कर देंगे कि हम आपके खिलाफ वैसा प्रदर्शन करें जैसा पिछले 15 सालों के राज में मध्य प्रदेश में आपके खिलाफ कभी नहीं हुआ। अब खोर बोलने की तुझको आजादी है, जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखाने सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होती। अब खोल बोलने की तुझको आजादी है, अब खोल बोलने की तुझको आजादी है, जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखाने सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर आनी। आगे बढ़ा तू अपने कदम, आगे बढ़ा तू अपने कदम। सिंह जी के आगामी दौरे 30 सितंबर के दौरे में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन का कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो 26 तारीख से यह 5 दिवसीय आंदोलन शुरू किया गया द्वितीय नीमच जागरण मंच द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री की सभा होने तक हम उनका ध्यानाकर्षण करवाते रहेंगे। ध्यानाकर्षण के लिए हमने शांतिपूर्वक 3 दिवसीय धरना रखा और धरने के साथ आज जो है हम यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे। लगभग 110 समाजों के नीमच जिले के ज्ञापन हमें प्राप्त हुए और उनके प्रतिनिधि और लगभग इतने ही लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और आज हमने कलेक्टर मयंक अग्रवाल साहब को वो ज्ञापन नीमच जिले की सभी संगठनों की तरफ से सौंपा है और हमारी ये इच्छा है कि अभी भी उनके दौरे में नीमच जिले में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन को कार्यक्रम को शामिल कर लिया जाए। ये हमने संदेश पहुँचाने की इनसे कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि आप शीघ्रता से आज या कल में इस कार्यक्रम को शामिल कराएं। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखाने सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर आनी। आगे बढ़ा तू अपने कल पूरा दिन हम धरना करते रहेंगे और हमें ये इंतज़ार है कि वे भूमि पूजन को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा हमें करें। तो ऐसी स्थिति में कल तक का और हम इंतज़ार कर रहे हैं, अन्यथा हो सकता है कि सीएम साहब के कार्यक्रम में हम विरोध स्वरूप हम जो करना नहीं चाहते हैं, बहुत लोकप्रिय सीएम है मध्य प्रदेश के, 15 साल से उनका शासन है, उन्होंने कई सौगातें
जिले की जनता को और मध्य प्रदेश को दी है। पर ऐसे में क्या है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सौगातें जो स्वीकृत भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 करोड़ रुपया भेज भी दिया है। उसके बाद में अब ज़मीन अलग सारी फाइनल हो चुकी है। सारे अब कोई चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सामने जो है वो एक फाइल रखी हुई है, सिर्फ साइन होना बाकी है। तो खाली तारीख घोषित करना है, शिलान्यास करना है और काम शुरू हो सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहते कि कोई विरोध इस तरह का हम दिखाएं। और चूँकि इस जो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो पत्रकार कर रहे हैं, तो पत्रकार अपनी मर्यादा को पूरी तरह से जानते हैं। हम अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यदि जानबूझकर किसी वजह से या किसी बखेड़े की वजह से या इनके आपसी विवादों की वजह से ये रुका हुआ है, तो फिर हम भी अपनी लाइन क्रॉस करेंगे और जो है विरोध प्रदर्शन स्वरूप काले झंडे भी दिखा सकते हैं, नेताओं का घेराव किया जा सकता है और सभा पे मुख्यमंत्री जी का विरोध भी किया जा सकता है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे।